नाजरीन, बांग्लादेश ने बिलाखिर तारीख रकम कर दी है। पूरी दुनिया की जो तवज्जो बांग्लादेश के ना इस टेस्ट के ऊपर थी, जहां पे बांग्लादेश ने पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को दबाव में का शिकार किया था, और दूसरे दिन भी दबाव का शिकार किया था, तीसरे दिन भी दबाव का शिकार किया था। बिलाखिर ना चौथे दिन विक्ट्री की सूरत में बांग्लादेश ना जीत के एक तारीख रकम करने में कामयाब हो गया है। इसके ऊपर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, उसकी मैनेजमेंट को, उसके कैप्टन को और पूरी बांग्लादेश की आवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिसने अपना सिर्फ तीसरी टेस्ट में ना, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही सीरीज उन्होंने खेली थी और उसके 2 टेस्ट थे जो दोनों हार गए थे। उसके बाद ये दूसरी सीरीज थी और दूसरी सीरीज के पहले ही टेस्ट में ना इन्होंने कामयाबी हासिल करके रेशो, एक तो रेशो ना ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर जो रेशो है अपनी जीत का, एशियन टीमों का रेशो, उस पर सबसे बेस्ट टीम होने का एजाज हासिल कर दिया है। और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये तासर दिया है, दूसरी टीमों के लिए मैसेज दिया है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त टॉप टीम है वो, और उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उस टॉप टीम को अगर उसकी होम ग्राउंड के ऊपर हम शिकस्त दे कर सकते हैं, तो बाकी दो दिगर टीमें भी हैं, हम उनके लिए भी एक आने वाले दिनों में थ्रेट साबित हो सकते हैं। और इसने ये साबित कर दिया ना बांग्लादेश ने कि बांग्लादेश अब कमज़ोर टीम नहीं रही है। जिसने ऑस्ट्रेलिया ने ना वहाँ पे, यानी जो पाकिस्तान का रेशो आप देखें कि पाकिस्तान ने 40 टेस्ट मैच वहाँ पे खेले हैं और अपने 40 टेस्टों में सिर्फ 4 विक्ट्रियां हासिल की है, और वो 31 साल से, गुज़िश्ता 31 साल से मुसलसल तगदो में है, और ये ड्रा कराने में भी नाकाम रहे। जीत तो दूर की बात है, ड्रा कराने में भी मैच नाकाम रहे। 17 मैच खेले और 17 के 17 महीने कैसे 2-4 होना पड़ा है। जहां पे श्रीलंकन टीम 15 मैच खेल चुकी है और 15 में 13 में शिकस्त हुई है और 2 ड्रा हो चुके हैं। अभी तक वो पहली जीत की मुंतजिर है। और इंडियन टीम यहाँ एशियन की जो दिगर टीमें हैं, मैं उनकी मुआवजा कर रहा हूँ इस वक्त। जो इंडिया की टीम है, इसने 57 मैच खेले हैं और उसमें सिर्फ 10 विक्ट्री हासिल की है। तो ये देखें कि इस वक्त एशिया की सबसे बेस्ट टीम जो है, तो जो जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म किया है, तो वो है बांग्लादेश, जिसने तीसरे टेस्ट में ना ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से 2-4 करके तारीख रकम कर दी है ना, और उनकी इस शानदार विक्ट्री के ऊपर यकीनी तौर पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और ये पैगाम दे दिया है कि ये बांग्लादेश अब छोटी टीम नहीं रही है। ये दुनिया की दूसरी टीमों के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट साबित हो सकती है आने वाले वक्त में, चूंकि इनके बॉलर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को दबाव का शिकार किया, फिर दूसरे दिन उसको निकलने नहीं दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मशहूर है कि वो ना वापस कम बैक करती है, लेकिन कम बैक का मौका ही नहीं दिया है ना उनके बॉलर्स ने, उनके बैटर्स ने। अब आप पहली इनिंग्स में देखें कि उनके पहले ही दिन जो है तो 6 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए हसन महमूद ने, और 198 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया। फिर 426 स्कोर किए। 426 में आप देखेंगे टेलेंडर जो है 308 के ऊपर उनकी छठी विकेट गिरी थी, और टेलेंडर ने 118 रन की पार्ट स्कोर की है। 118 रन लास्ट 4 विकेटों ने, और 315 गेंदों का ना उन्होंने सामना किया था। उसके बाद आपने जब उन्होंने सेकंड इनिंग्स शुरू की, तो सेकंड इनिंग में भी मेहदी हसन की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन महमूद ने फिर एक मरतबा उनके टॉप ऑर्डर को आउट किया और मजमूई तौर पे 3 विकेटें ली हैं, और मैच में जो है तो 9 विकेटें ली हैं। तो इनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और इसके साथ-साथ बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। कहा जा सकता है कि ये पूरी टीम एक कंबाइंड होके तो इनकी जीत का सेहरा जो है तो पूरी टीम को जाता है ना। बैटर्स ने देखे जिस तरह बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रही थी, उसी तरह ना बैटिंग ने तंजीद हुसैन ने 101 स्कोर किया, और बांग्लादेश की तरफ से पहला खिलाड़ी है जिसने सेंचुरी स्कोर की है, और उसके अलावा शांतो ने ना 84 स्कोर किया। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने ये कोई अपसेट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अपसेट नहीं है, बल्कि बांग्लादेश ने डोमिनेट करके जिल्लत में शिकस्त से 9 विकेटों पर नाम उनको शिकस्त से 2-4 किया, और ये डिजर्व करते थे बांग्लादेशी। क्योंकि पहले दिन भी इन्होंने, पहले दिन से ही खेल इन्होंने अपने हाथ में रखा है, फिर दूसरे दिन भी अपने हाथ में रखा है, फिर तीसरे दिन भी अपने हाथ में रखा है, और चौथे दिन भी अपने हाथ में रखा है। इसमें कैमरन ग्रीन जो है तो चौथे दिन फाइट करते रहे ना, वो मजम्मत करते रहे, वो इस जंगल से ऑस्ट्रेलिया को निकालने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और 104 रन की इनिंग्स के लिए, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया, और बांग्लादेश को 57 रन का टारगेट मिला है, जो 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। आप अंदाजा करें कि 57 स्कोर बजाय तो बहुत ही आसान स्कोर था, लेकिन चौथी इनिंग्स थी, फिर 0 के ऊपर बांग्लादेश की पहली विकेट गिर गई थी, और फिर उन्होंने मजीद विकेटें नहीं गिरने दी है ना। यानी उनके कॉन्फिडेंस देखें उनके बैटर्स का, उनकी जिम्मेदारी देखें उनके बैटर्स की,
کہ انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ کھیلا ہے اور بڑے ذمہ دارانہ کھیلے گا اور مزید کوئی وکٹ گرنے نہیں دیا. اگر اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ٹیم ہوتی اور اس کو 57 ہوتا تو 3-4 کھلاڑی آؤٹ ہو جانے تھے. اسی طرح نام اگر انڈین ٹیم ہوتی تو اس کے بھی 2-3 کھلاڑی آؤٹ ہو جانے تھے. اگر سری لنکن ٹیم ہوتی تو اس کے بھی 2-3 کھلاڑی آؤٹ ہو جانے تھے, کیونکہ آسٹریلیا آخری گیند تک فائٹ کرتی ہے. لیکن بنگلہ دیش نے ان کو ہلنے نہیں دیا اور مزید وکٹ بھی نہیں دی اور ایزیلی نہ جیت بھی گئے. اور بنگلہ دیش ڈیزرو کرتا ہے نہ جو اس طرح پرفارم کیا ہے. بنگلہ دیش ڈیزرو کرتا ہے کہ بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا کو شکست سے دو چار کرے اور وائٹ واش کرے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے جو پہلے ٹیسٹ میں نہ دباؤ برقرار رکھا ہے, اس دباؤ کو جو ہے تو دوسرے ٹیسٹ میں بھی کنٹینیو کریں گے اور فتح کریں حاصل کریں گے اور وائٹ واش کریں گے, 2-0 سے نہ سیریز اپنے نام کریں گے. یہ آنے والے وقت میں بتائے گا. لیکن بنگلہ دیش کا جو جس طرح اس نے پہلے ٹیسٹ میں پرفارم کیا, امید کی جا سکتی ہے, چونکہ یہ اپسٹ نہیں ہے, بالکل اپسٹ نہیں ہے. انہوں نے کھیل پہلے دن, دوسرے دن اور تیسرے دن آسٹریلیا سے 1000 درجے بہتر کھیلا ہے, جس کی وجہ سے آسٹریلیا کو بالکل ڈومینیٹ کر کے 9 وکٹوں سے شکست سے دو چار کیا. اب دیکھ رہا یہ ہے کہ اسی جو یہ پرفارمنس انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں دی ہے, یہ دوسرے ٹیسٹ پہ بھی نہ یہ کنٹینیو کریں گے. اور اگر دوسرے ٹیسٹ میں کنٹینیو کر گئے تو پھر تو نہ وہ آسٹریلیا جو ہے تو جس کا غرور تکبر تھا, عزت تھی, وہ خاک پہ مل جائے گی. اب ان کی اپنی بقا کا معاملہ ہے. یقینی طور پر ان کو بہت بڑا اپسیٹ اور دھچکا لگا ہوگا. اب ان کی اپنی بقا ہے, اس اپنی بقا کے لیے وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں دوسرے ٹیسٹ میں, اور بنگلہ دیش کی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترتا ہے. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میں بھی ٹف ٹائم دے گا اور آسٹریلیا کو اتنا آسانی سے جیتنے نہیں دے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.